Atmosphere is of celebration, happiness and pure joy. This is the scenes right now at the colonies of the Pakistani refugees, the Hindu families who have come from the Pakistan or from Bangladesh or from neighboring nations who were promised, remember, in 2019 to be granted the citizenship. And right now, when we are at the locality, the entire atmosphere is just of joy. I'll just go to one of the residents who have come from there and let you know about the voices from the ground who are feeling after being granted the citizenship. अब आपको नागरिकता मिलने वाली है आपके ही अपने देश में। कुछ साल पहले जब आप आए थे 19 में इसका ऐलान हुआ था, अब कैसा लग रहा है आपको और किस तरीके का आपकी भावना आ रही है? भावना तो बहुत बहुत अच्छी आ रही है और सोच भी नहीं सकते थे पहले कि हमें नागरिकता मिल जाएगी। और जब हम जाते थे कहीं भी जाते थे पाकिस्तानी कह के बुलाते थे, जब पाकिस्तान में रहते तो हिंदू कह के बुलाते थे। अब हमें दोनों तरफ से घिसड़ जाते थे, अब हम तो एक तरफ हो जाएंगे, हिंदुस्तानी बन जाएंगे। इसी बात की हमें बहुत खुशी हो रही है और अमित शाह को हमें बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। मोदी और जोगी को, और जैसे राम जन्मभूमि बनाई, बहुत पहले तो राम जन्मभूमि से ही हमें पहले नागरिकता मिलनी चाहिए था, मगर मोदी ने सोचा पहले राम का घर बना दूं फिर शरणार्थी का बना दूंगा। तो इसलिए हम बोलते हैं राम जन्म आ गया, इसके 14 साल वनवास काट के तो अभी हमारा वनवास पूरा हो रहा है। इसलिए हम और जोगी को और मोदी को और अमित शाह को हम धन्यवाद कहते हैं। और ये देश भर, पूरा देश का, पूरा दिल्ली का, पूरा हिंदू धर्म का ये बादशाह है, राजा है, हमारा उनको कोटि कोटि प्रणाम है। जी जरूर, जिस तरीके से अभी नागरिकता का ऐलान हुआ है, बच्चे भी आपके हैं, तकरीबन दिल्ली के अंदर 600 फैमिली हैं, यहाँ 200 हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब नागरिकता मिलने से आपको क्या लगता है उनके भविष्य को लेकर भी एक सकारात्मक तरीका है जिसे आगे देखा जाएगा? स्कूलों के अंदर दस्तावेज होते हैं, तो इन सब तरीकों से क्या लगता है? देख, वो तो बच्चे हमारे छोटे हैं, अब जब तक खिसे में जो 2 रुपये रहेगा, अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, कोई किसान है, कोई 2 रुपये कमा के लाने वाला है। अभी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी में पढ़ा रहे हैं। जब तक सरकार पढ़ाएंगे, उनको नौकरी देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, उनकी भविष्य और बदल जाएंगे, हमारे से ही वो आगे बढ़ पाए। और हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए हिंदू धर्म के लिए लाए। अब मेरे 4 बच्चे हैं, वो 2 बच्चियाँ गुरुकुल में हैं, 2 बच्चे गुरुकुल में हैं। मैंने तो ये सोच के डाला है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। अब यहाँ के देखते हैं कहाँ तक बात होती है। वो तो मोदी और जो हमारी जिंदगी उनके हाथ में है, जिंदगी की डोर वो यहाँ के हिंदू के हाथ में है कि हमें हिंदू कहाँ तक ले जाएंगे। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये आपके हाथ में एक मैगजीन है जिसमें 2019 में अमित शाह ने ऐलान किया था हवा लिखा, तो आप लोगों ने संभाल के रखी है? हमने संभाल के रखी, इंतजार कर रहे थे कि ये जो नागरिकता का कागज आया था, अभी भी हमें पक्की नागरिकता मिल जाएगी। हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हम दुनिया जैसे जैसे हिंदुस्तानी हैं, हम उसी तरह से रहना चाहते हैं। हमारे पे भगवान की दया हो गई, जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे हमारा घर भी बन जाएगा। अमित शाह करेगा, दिल्ली सरकार करेगी, मोदी करेगा, तो क्या नहीं हो सकता है। किसान इतने परिवार हैं कि हम जितने भी हैं सब हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भूखे मर गए, शहर का काम हमें कोई आता नहीं है रेडी बगैर, और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें मर्द हम साथ ही मिलकर खेती का काम करते हैं। हाँ, सब बनने बारह का काम करते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब घरों को मिलने की एक बहुत उम्मीद जगी है। आप लोग जहाँ यहाँ रह रहे थे वहाँ घर नहीं पक्के, बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं है,
इन सब मामलों में अब आपको किस तरीके से लगता है जो घर परिवार है, जो अपने देश में ही आए थे कितने साल पहले, उनके लिए आगे के कुछ साल कैसे दिखते हैं? उससे आगे आगे तो बस डर डर के जी रहे थे। कोई कुछ कहने को किसे कहें, अपना दुख दर्द किसे कहें। मगर ये जो सीए पास हुआ है, इससे ये लग रहा है कि हमें अपना जीवन मिला है, नया जीवन मिला है। और इसी प्रकार ये परिवारों ने, जो अमित शाह ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू की पीड़ा की आवाज़ जो सुनी है, वो मोदी सरकार ने सुनी है और अमित शाह जी ने सुनी है। इन्हों के विचारों से इन पीड़ित परिवारों की आवाज़ सुनी है, उसी से इनको नागरिकता मिली है। और हमें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें यहाँ भारत में अपनाएंगे। आज हमें पता चला है, आज हमें पता चला है कि ये हमारे हैं। जैसे अमित शाह कहते हैं, ये हिंदू शरणार्थी परिवार हमारे भाई हैं। इसी प्रकार हम भी एक मोदी भारत सरकार का परिवार बन चुके हैं और इस खुशी में हम बहुत खुश हैं, जो ये हमारे लिए इतना बड़ा रकम उठाया और हमें आज़ादी दी। एक समझो किसी जेल खाने से हमें आज़ादी दिलवा दी। That's how the atmosphere right now is ringing in. As you can see behind me, there are the residents of this colony that are dancing on the chants of हरे राम हरे राम। पाकिस्तान में जब आप लोग रह रहे थे तो कैसे कौन से हालात थे जिनको आपको सामना करना पड़ता था? वहाँ पर ऐसे है, अब देखो हम पढ़ने के लिए तो नहीं जा सकते थे। अगर पढ़ेंगे तो अब हम कोई न कोई एक 5 में तो एक जना सुधर जाएगा वहाँ पर, कोई तो जैसे कुछ भी हो जाए लेकिन एक सुधर जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं हालात थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही था कि खेत में काम करते रहो और बच्चे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं होती थी, बिल्कुल भी पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वो दूर बहुत जाते थे। और अगर बच्चे पढ़ाने भी चले जाए तो वहाँ पर हमारा हिंदू जो पढ़ाई होती है वो नहीं पढ़ाया जाता था वहाँ पर, हिंदी पढ़ाई। तो इसीलिए हमने उर्दू पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमने कहा। और वहाँ पर अगर पढ़ भी लेंगे हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई अलग है, वहाँ का सिस्टम ही अलग है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम हिंदू हैं और यहाँ पर हमने आने का इंतज़ाम कर लिया। हम इंडिया जाएंगे, हम भारत में, हम नागरिकता हमें मिलेगी और भारत में रहेंगे। यही अच्छा है कि हमारा भविष्य वहीं सुधरेगा बच्चों का। एक दूसरे को मिठाई खिला दो भाई। एक मिनट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश भाई को खिला दो यार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमारे सिंधी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ प्रताड़ित होकर हमारे मुल्क में, हमारे भारत देश में आना चाहते हैं। जब वो हमारे भारत देश में आते हैं तो आने के बाद उनसे 47 का रिकॉर्ड पूछा जाता है कि 47 में उनके माँ बाप वहाँ हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट, उनके पासपोर्ट या उनके वैदिक जो भी डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते थे। अगर 47 के बाद आते हैं, देश के आजाद के बाद आते हैं, तो उसके 12 साल के रहने के बाद उनको नागरिकता दी जाती है। ऐसे में सीए आने से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर जो 5 साल से हमारे नागरिक आए हुए, हमारे समाज के लोग आए हैं, उनको नागरिकता मिलने में सुलभ और बहुत आसानी से उनको नागरिकता मिलेगी। हमें खुशी हो रही है कि सीए कानून पास हुआ है, जो जिसमें पता चला है कि बहुत ही सरलता लाई गई है। हम अपनी समाज की तरफ से कई लोग जो बंदे हैं वो बेचारे बहुत दुखी हैं, जिनके कागजों में प्रॉब्लम आती है, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, और अभी सीए कानून पास हो गया है। हमें खुशी है, उसमें सरलता लाई गई है। हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का आभारी हैं।
बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हमारे लिए तो दिवाली जैसा माहौल है। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जी मोदी का, प्रधानमंत्री का, और अमित शाह जी का, और भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने ये नोटिफिकेशन सीए लागू करके हम पाक विस्थापित शरणार्थी जो आए हैं उनके लिए एक राहत पैकेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री राम। आपका नाम? भूरालाल भील। और ये कैसा लग रहा है आपको आज? सर हमारे लिए तो मतलब एक दिवाली से कम नहीं है। लोग देखो खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फूट रहे हैं। हमारे लिए तो एक मतलब जैसे आज श्री राम जी की मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था ना, उस तरह से बड़ा माहौल यहाँ हो रखा है। मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनकी पूरी टीम को, जो आज लंबे समय के बाद ये कानून जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, और इससे हमें जितने भी हमारे विस्थापित बंधु हैं उनको जो लाभ होगा और बहुत ही कम समय में वो नागरिकता उनको मिलेगी और भारतीय बनकर अपने गर्व से यहाँ भारत में अपना जीवन बिताएंगे।